आज का जो इशू है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपको उसके बारे में आपको बता भी हुआ। अब कुछ दिनों पहले की बात है कि आप लोगों को देखा होगा कि 102 साल के दादा दुनीचंद और उनको मुर्दा दिखा दिया था। उनको अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए बारात निकालनी पड़ी थी। उसके बाद सैकड़ों और निकल के आए थे जिनको मुर्दा दिखाया था। और जब चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ मुख्यमंत्री जी के वहां पे जब पहुंचे तो वहां सबको अरेस्ट करके थाने में डाल दिया था। लेकिन वहां जो भी लोग गए थे उनकी सबकी पेंशन मिल के वापस आई। अब सवाल ये जो ये पेंशन का इशू है उसके बाद सरकार ने हर जगह पे पेंशन के लिए काउंटर खोले थे कह रही है। तो मैं आपको जानकारी देता हूं वैसे ये जो नंबर है देखो मुख्यमंत्री जी का प्रचार कर रहे हैं हम तो फोटो भी उनका है, इतना बढ़िया फोटो लगा रखा है। तो ये दादरी के लिए नंबर दे रखे हैं इन्होंने 9416974525 मतलब 9416974525 ये नंबर दे रखे हैं सरकार ने दादरी के लिए। तो आशा है आपसे कि ये नंबर जरूर लोगों तक पहुंचे ताकि बड़े बुजुर्ग हो तो फेसबुक और ये चीजें इतनी नहीं देखते, लेकिन किसी भी तरीके से उन तक ये मैसेज ये नंबर पहुंचे। दादरी के लिए जिनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही या जिनके मुर्दा दिखा रखा है या विधवा पेंशन है या फिर विकलांग पेंशन है, और अगर इसके ऊपर नहीं बढ़ती है बात तो फिर ये दादा दुनीचंद और सरकार का फूफा इनका नंबर है, ये नोट करवा लीजिए 7027811811 ये दूसरा नंबर है। अब मैं आपको ये सामने बड़ा जो एक डाटा है वो रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा चाहूंगा कि दादरी के जो लोग हैं खासकर नौजवान साथी हैं वो देखें इस चीज को, लोगों की पेंशन बढ़वाएं। उसके लिए सरकार ने पेंशन 1,75,298 लोगों की रोकी ये डॉक्यूमेंट पे। पीपीपी जो फैमिली आईडी के नाम से है करीब 1,04,655 लोगों की रोकी हुई, काट दी मतलब रोकी या काट रखी है ही नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की वजह से 70,643 लोगों की, 14,641 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है पूरे हरियाणा में। तो दादरी में देख लो कितने लोगों को मुर्दा बना रखा है, दादरी में भी लोग मुर्दा बना रखे हैं। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है फैमिली आईडी, उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं लेकिन उनको शादीशुदा दिखा रखा है। 33,616 को रिटायर्ड फौजी दिखा रखा है, उनका फौज से कोई मतलब नहीं है, उनको फौजी दिखा रखा है। 4500 विकलांग लोग हैं जो उनकी पेंशन रोकी हुई काट दी फैमिली आईडी में। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी दिखा रखा है जो कि उनका कोई उससे कोई लेना देना है ही नहीं। 2044 बेटियों को लाडली योजना के तहत उनकी जो चल रही थी पेंशन उसको काट दिया गया। अब सवाल ये है कि सरकार अगर सही में सोचती है तो मुझे लगता है कि दिवाली तक इस समस्या का सबका समाधान कर दे सकती। इसके अलावा 2 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो धक्के खा रहे हैं, पेंशन नहीं बढ़ रही। 2 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। 2 लाख लोग ऐसे हैं सरकार ने कहा था कि अपने आप बढ़ेगी पेंशन, 60 साल का होते ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो क्यों ना भाई तनख्वाह काट दी जाए। जो अफसर जिम्मेदार है, जो मंत्री जिम्मेदार है, जो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि एक बार इनके एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्रियों की भी रोक दो, क्या प्रॉब्लम है। तो बुजुर्गों की काली दिवाली ना मने, अगर बुजुर्गों की काली दिवाली मनेगी तो फिर सरकार की भी काली दिवाली मनाएगी। सरकार किसी भी तरह से किसी भी वर्ग के लोगों को खुश नहीं कर पाएगी। बेरोजगारी का डाटा आप लोगों के पास है, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, 20 लाख धक्के खाते घूम रहे हैं बेरोजगार। एस्टेट 1 लाख एस्टेट खत्म कर दिए हुए तो इनका कुछ यूज नहीं है। पेपर लेते नहीं है, वैकेंसी खाली पड़ी है। किसान है वो परेशान है। दादरी का तो मेरे पास फोन आ रहे थे, दादरी के तो बाजरा और कपास की फसल बर्बाद होगी 80%, तो सरकार मुआवजा दे फिर। अब सरकार
मेरे को बताया कुछ लोगों ने कि कुछ गांव में तो स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ है, गांव में घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। आप किसी एमएलए एमपी मंत्री के या डीसी के तो घर में पानी भरा हुआ, तो सरकार क्यों नहीं समाधान करती इस चीज का? तो मेरी लोगों से ये अपील है कि इस बार नवरात्रि चले हुए और सरकार ने अपना शेड्यूल कराया कि मुख्यमंत्री वहां पे पुतला फूकेगा रावण का दशहरे पे, गृह मंत्री वहां, कृषि मंत्री वहां। तो मेरी लोगों से ये अपील है, जो इन लोगों को, नेता लोगों को बुलाते हैं, कि दशहरे पर रावण के पुतले को वही हाथ लगाए नेता जिसका चरित्र राम जैसा हो, वरना हाथ ना लगाए। और लोगों से मैं ये अपील करूंगा, रावण ने क्या बिगाड़ रखा भाई? रावण ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है क्या? रावण फसलों के मुआवजा नहीं दे रहा क्या? रावण का क्या मतलब है? रावण ने रोड खराब कर रखे क्या? रावण ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है क्या? रावण ने तो बेरोजगारी नहीं बढ़ा रखी, रावण ने तो क्राइम नहीं बढ़ा रखा। तो ये सारी चीजें जो है, हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि भाई लोगों, आप ये समझिए, रावण ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रखा, तुम्हारा जिन्होंने बिगाड़ रखा है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री का पुतला फूको, किसानों से कहूंगा कृषि मंत्री का पुतला फूको, स्कूलों में टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, मैं ये कहूंगा अब वो 10वीं फेल आदमी शिक्षा मंत्री, रावण तो विद्वान था, योद्धा था, बताओ, धर्मशास्त्रों का विद्वान कहता वो 10वीं फेल उसका पुतला फूकेगा। मेरे ख्याल में उसको तो जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके परिवारों को, बच्चों को तो शिक्षा मंत्री का पुतला फूकना चाहिए। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री का फूको। कानून व्यवस्था खराब है तो किसका फूको? गृह मंत्री का फूको। दारू में सारे ठेके खोल रखे तो किसका फूको? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फूको। रावण ने क्या? रावण ने ठेके खोल रखेंगे, रावण ने नाट खोल रखे। तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, जितने भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोग हैं, जिला परिषद सरपंच, मैं तो उनसे कहूंगा, अब सरपंची का चुनाव किसने रोक रखा भाई? रावण ने रोक रखा क्या? सरपंची का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव रावण ने तो ना रोक रखा। जिनने चुनाव लड़ना सारे फूको सरकार का पुतला। जब बात बढ़ेगी हिम्मत दिखाओ ना, बोला रावण ने फूका है, क्यों फूकेंगे रावण ने भाई? रावण भाई काउंटर खोल रखे हैं। हम सरकार से ये कहते हैं, अब जब तक एक भी पेंशन रुकी हुई है, एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार से ये अपील है, दिवाली तक बुजुर्गों की दिवाली काली ना करे ये सरकार। और मैं एक अपील करूंगा, जो सरकार में बैठे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो उदयलाल ने शुरू की थी बुजुर्गों की सम्मान राशि दी। अब सरकार में बैठ के भूल क्या सब गए हैं? सरकार जिम्मेदारी उनकी है। अब बुजुर्गों की दिवाली तक पेंशन नहीं बनी, रिजाइन दे दूंगा, ये कहना चाहिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। अगर सही में देवलाल की बात को मानते हैं, सही में देवलाल की आत्मा खुश होगी, उड़ा सौ में बैठेगी। दुखी हो रही है आत्मा दाऊ देवलाल की, अग्नि चमुंडे दुखी हो रहे। तो हम उनसे कहेंगे, दुष्यंत चौटाला साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इस सरकार का हिस्सा परेशान हो रहे हैं बुजुर्ग, विधवा और 60 साल से ऊपर के। आप बता रहे थे एक बार क्या था मामला? मतलब एक बार सुनी हुई 2 महीने चक्कर काटते हैं, 2 महीना तो BL पाया, FDID में वेरीफाई की। फिर मैं बोला भाई ये आपका नंबर गया चंडीगढ़, तो मैं नंबर जोड़ा भाई चंडीगढ़ गया। फिर उसके बाद ये बोला भाई आप, मैं क्या बता सकूँ, मैंने भेज दिया। फिर मैं गया समाचार, मैं बोला भाई यार पुलिस के चंडीगढ़ के फिर आप फोन कर जब आप तो मैं बोला भाई बंद मैं इस बात का काम करता हूँ। कितने दिन हो गया आपने? मैंने 2 महीना वेरीफाई करे। तो अब आप एक बात बताओ, इसमें 2 सवाल और है। एक तो जिन लोगों की अभी जारी हो रही है, बना रही है सरकार, तो पिछली जो 5, 6, 7, 8 महीने की पेंशन नहीं आई है, वह पेंशन दे सरकार, उसको खाने नहीं देंगे हम। अब ये कह रहे 2 महीने तो वेरीफाई हो। चंडीगढ़ में झोटा बग्गी भी लेकर जाओ आदमी, जब भी पहुंच जाओ एक हफ्ते में चंडीगढ़। क्या मैं जानना है चंडीगढ़ है, और कितने दिन में चंडीगढ़ का वापिस आओगी? तो ये जो सरकार गैप देके लोगों की कोई आदत से बढ़ गई, 1 साल अगला धक्के खाता है, 1 साल की पेंशन में खाई,
तो इसलिए दशहरे पर आपकी बात दिवाली, काली दिवाली सरकार की मन देंगे, हमें बुजुर्गों की काली दिवाली नहीं बने। नवीन जी, जो सारा अभियान छेड़ा हुआ है, कहीं 2024 के इलेक्शन को देखते हुए तो नहीं छेड़ रहे? मेरा क्या इलेक्शन लेना देना, मैं किसी पार्टी में नहीं, मेरा तो कोई लेना नहीं, मैं तो डिबू टैक्स सेवा बना रहा, मैंने और कोई भविष्य में कोई पार्टी बना भविष्य का बोलेगा आप जाना पैसा मैं जाना चाहिए, मैं तो तरक्की दर्शान चाहिए जानू काल की मैंने मेरा। और अपना तो ये काम है कि जो बुजुर्ग है, कितने बुजुर्ग है बताओ, हरियाणा में 25-30 लाख कभी फालतू बुजुर्ग, शरीर की सेवा हो जाओ और इससे बड़ी हड्डी हो राज्य सेवा तो पक्षी है। आपको नहीं लगता कि ये जो बातें आज आप उठा रहे हैं, ये विपक्ष को भी उठानी चाहिए थी? विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष कैसे उठा देगा? विपक्ष कुछ है, अरे विपक्ष का तो आप जाके पूछो भाई साहब, आप कहीं पर जाके पूछो, ये सरकार ने सबकी फाइलें दबा रखी, कोई बोल नहीं है। नवीन जैन के पास कुछ नहीं है, आम तो कत्ती कुछ नहीं, मान लो 4 आदमी इन तरह के 30 MLA है, कोई MLA बढ़ रहा है, कोई निर्दलीय MLA बढ़ रहे हैं, सब के सब डरा के धमका के चुपचाप बैठा रखे, फालतू कोई सा बोले तो तुरंत फाइल लगाइए, तुरंत जगह अंदर जाओ, ये बोलते नहीं। तो इतना बड़ा मुद्दा, मैं तो कह रहा हूँ लोगों को, विपक्ष वालों को, इतनी पार्टी बन रही है, झंडे ठाया लड़ा रहे, ये काम करेंगे। मुर्दा नहीं है, मुर्दा दादा दुलीचंद मुर्दा नहीं था, वो जो 95 साल की ताई थी, वह मुर्दा नहीं थी, वे तो बेचारे रोड पर अपनी बरात काट के लो, देख लो चंडीगढ़ तक चले गए, इतनी बूढ़ी गर्मी में 90 साल का आदमी, 102 साल का आदमी का कौन, ये तो असली मर्द है। मुर्दे तो वो है जो नहीं बोलते अपने हक के लिए, मुर्दे तो वो है जो पक्ष में बैठे हैं, देखने लग रहे हैं फिर नहीं बोलते, मुर्दे वो है विपक्ष में बैठे हैं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं बोलते, तो आगे सब पकड़ेंगे। अब आगे क्या कुछ रहेगा कि अगर मान लो दशहरे तक आप समय दे रहे हैं, तो क्या दशहरे के बाद कुछ बड़ा आंदोलन आपके द्वारा छेड़ा जा सकता है? भाई साहब घटना बड़ा आंदोलन होगा, और हम मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, आप दिवाली का तो सब कहेगा समाधान कर दिए, जय दिवाली का ही समाधान ना होया ना, तो इतना बड़ा आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री का समझ पड़ेगा और जनता करेगी। मैं तो कौन आंदोलन करने वाला, ये बड़े बुजुर्ग हमारे को तो मार्केट ना देखा जाता, अब कोई भी दवा लोग आई है बेचारी, पति मर रहा है तो ऑफिस में जाओ है तो उसका चुन्नू के हैं, अब तेरा पति जिंदा है, अरे बेशर्म शर्म करो, तुमने मुर्दों को तो जिंदा करके पेंशन का लगा रहे हो, और जिंदा लोग उनकी मुर्दे बना दिए, फैमिली आइडेंटिटी कुछ बना के, कोई मैकेनिज्म तो हो, अगर गड़बड़ हो गई तो 1 महीने के अंदर हम ठीक कर देंगे। घर घर जाकर बनाओगे बुढ़ा की पेंशन, इनको कह रहे हैं हम, घर घर जाकर बनाओ इनकी पेंशन बुजुर्गों की, क्यों चक्कर काटेंगे भाई? ये सरकार की बतेरी पॉलिसी जो कहे हम घर 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 वोट मांगने नहीं जाते, घर 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 जाकर पेंशन बना दो, ये प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं आपके इसके बाद मैं ये आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये जो पेंशन है, ये वृद्धावस्था पेंशन है, सम्मान देता है, ये वास्तविक स्थिति क्या है? ये सम्मान है कि यदि सम्मान देता है, सम्मान तो इसके अंदर इनकम का दायरा क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो सही बात है, ये क्यों किया जा रहा है? तो इसको तो सोचना चाहिए सरकार ने, जब ये नहीं है तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? पहले तो इनकम का दायरा, और इनकम का दायरा नहीं है। एक बात और समझ करना चाहूंगा इस विषय में कि ये जो इसमें स्थिति है, ये वोट की स्थिति है। 100 रुपये उन्होंने राज्य में बनाए थे, पेंशन, ये तो सम्मान रखा था। इसके बाद अब वो सम्मान किया, इनके राजनीतिक पॉलिटिकल मामले के अंदर इसको बढ़ाते कि 200 किया, 500 किया, 1000 किया, 2000 किया, ये बढ़ते बन गया, 2000 3,000 तक पहुँच गई है। और आगे जाकर घोषणा करे 10,000 देंगे, तो 6,000 देगा, तो ये रिश्वत नहीं क्या है? अब बताओ ये है क्या? जो जनता को परेशान करें, गुमराह करें ये लोग।